हेलो जमानाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यूवर्सिज्म रीडिंग करेंगे। 16 अगस्त से लेकर तो 31 अगस्त तक का टाइम आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है, आपके रिश्ते के लिए कैसा रहेगा, चलो देखते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लेना है। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे, ठीक है। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। नो कॉन्टैक्ट थर्ड पार्टी सिचुएशन है तब भी ये रीडिंग देख सकते हो। थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, ईगो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है। वाओ, एम्प्रेस भी है, 8 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, 4 ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स दोनों हैं यहाँ पर। चलो, 9 ऑफ पेंटिकल्स। कोई लवर पर्सन भी थर्ड पार्टी हो सकते हैं, तो थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो उनके और आपके पर्सन के बीच की एनर्जीज भी देखेंगे बाद में कैसी रह सकती है, ठीक है। स्वॉर्ड्स की एनर्जी ज़्यादा आई है यहाँ पर। 5 ऑफ कप्स और ये 9 ऑफ कप्स भी आ गया, चलो ले लेते हैं। देखिए, कहीं पर ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन के भीतर अभी भी जीत हार की सोच लगी रहेगी। हार जीत वो सब दिमाग में चलता रहेगा। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी आई है यहाँ पर, ठीक है, तो ये बात रहेगी। अभी भी वो चीज़ें शुरू में, मतलब ये जैसे कि आगे टाइम बढ़ता है 16 तारीख से आगे, मतलब 16 अगस्त से लेकर तो 31 अगस्त तक का टाइम हम रीडिंग कर रहे हैं, तो ये आगे का टाइम, ये सोच अभी अगर है तो ये ऐसी थोड़ी थोड़ी चलती रहेगी, ठीक है। और सिचुएशन को कॉम्प्रोमाइज़ से ज़्यादा अपनी तरफ खींचना चाहते हैं आपके पर्सन, मतलब अपने फेवर में करना चाहते हैं। सिचुएशन का जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में रखना चाहते हैं कि मैं चाहूँ तो ऑन, मैं चाहूँ तो ऑफ, इस तरह से। जैसे कि कोई स्विच है ना, स्विच अपने हाथ में रखना चाहते हैं सिचुएशन का। चाहे आपको कितनी तकलीफ हो रही हो, आप उनको समझाने की कोशिश कर रहे हो, आपकी बात समझ कर भी ना समझें, कहीं पर ये बात रहेगी, ठीक है। 4 ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी है, कुछ टाइम के लिए वो विड्रॉ कर सकते हैं, जो अभी भी कर चुके हैं। नो कांटेक्ट में चले गए हैं, साइलेंट जोन कर दिया है उन्होंने, ठीक है। डिस्टेंस लेके वो आपसे दूर जाएंगे या साइलेंस में रहेंगे, जैसे अभी रह रहे हैं साइलेंस में, है ना, ये बात रहेगी। और सेल्फ रिफ्लेक्शन या हीलिंग का फेज़ रहेगा ये। उनको अपने आप को हील करना है, अपने आप को समझना है पहले कि वो कर क्या रहे हैं। पहले तो इस दौर से गुजर चुके हो आप लोग, तो ये दौर में जाओगे, ये इस तरह का सब चलेगा। अगर ये अभी तक नहीं हुआ है कि आपके साथ कंपैरिजन करना, आपके इस रिश्ते पर कंट्रोल करना, ये नहीं हुआ है, तो फिर वो करेंगे। पहले इस तरह की एनर्जी आएगी और उसके बाद में वो आपके पर्सन जो है थोड़ा सा अपने आप को समझने के लिए टाइम लेंगे और इस रिश्ते से थोड़ा साइड हट के अपने ऊपर फोकस करने लग जाएंगे। हीलिंग चाहेंगे वो अपने भीतर, ये बात रहेगी। एम्प्रेस का कार्ड है, बहुत ही पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी है। ये कार्ड्स है यहाँ पर ये माइनर अरकानास के हैं और ये बहुत ही पॉजिटिव और पावरफुल कार्ड है, हैवी एनर्जी है, मेजर अरकाना है, ठीक है। द एम्प्रेस, दिल के एक कोने में आपकी नर्चरिंग, ग्रेसफुल और अबंडेंट एनर्जी जो है, ठीक है, उसके लिए अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है आपके पर्सन के भीतर। आपके लिए अट्रैक्शन बहुत बहुत स्ट्रांग फील कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है, एक साइड। तो मतलब आप है ना उसके लिए एक आइडियल पर्सन हो, मतलब आपके जैसा पर्सन हर कोई चाहेगा। ऐसे उसको लगता है कि ऐसा हस्बैंड होना चाहिए, ऐसी वाइफ होनी चाहिए। मेल फीमेल आप रेजोनेट करो, ठीक है, मैच करो। तो वो चाहते हैं कि आपके जैसा पर्सन उसके लाइफ में होना चाहिए या होनी चाहिए। वो आपको कैसे खो देंगे, चाहे वो जितनी कोशिश कर ले यहाँ पर, लेकिन वो आपको खोने से डर रहे हैं, अंदर से अंदर पूरे डरे हुए हैं, ठीक है। आपका जो लव केयर कंपैशन है, भले ही दूर से महसूस किया हो, काफ़ी टाइम से रिश्ता चल रहा हो या अभी अभी रिश्ते में आए हो, लेकिन वो उसको चाहिए अभी लाइफ में। अब देखिए यहाँ पर सडन या फास्ट कम्युनिकेशन की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। एनर्जी शिफ्ट होगी, सडनली वो साइलेंट जोन से निकलकर बातचीत करना स्टार्ट कर देंगे, फास्ट एकदम। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। कोई इम्पल्सिव कांटेक्ट करे या आपके तरफ कोई एक्शन ले, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक पॉजिटिव एनर्जी आई है एम्प्रेस की। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, यहाँ पर एनर्जी देखो, मेल फीमेल मत देखो। एम्प्रेस से तो लड़कियाँ फीमेल सी देखेगी ऐसा नहीं है, ठीक है। एनर्जी को फोकस किया कीजिए। आप उसके लिए एक आइडियल लाइफ पार्टनर हो, कैसे छोड़ दें आपको यूं ही, सिर्फ कोई छोटी मोटी इशू है करके, या उनकी कुछ गलती हो गई करके, या कुछ और, है ना, नहीं छोड़ सकते वो। अगर आपके बीच में बहुत बड़ा इशू है, एज गैप है बहुत बड़ा, तो आप पीछे हट रहे हो पर वो शायद पीछे ना हटे। एग्जैक्ट एज गैप उसको पता नहीं होगा शायद। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो इंडिपेंडेंस और सेल्फ सफिशिएंसी को एडमायर करते हैं वो आपकी, ठीक है। आप जिससे इंडिपेंडेंट हो, सेल्फ सफिशिएंट हो, आप मेल हो चाहे फीमेल हो,
अपने आप के डिसीजंस खुद लेते हो, किसी की ज़रूरत नहीं है। और कहीं पर तो आपने शादी भी नहीं की है, आपका उम्र जो है 35 प्लस है, 40 प्लस है, पर आपने अभी तक शादी नहीं की है। आप अपने आप ग्रेसफुल एनर्जी में जी रहे हो, अपने आप को अपना सेल्फ वर्थ समझ रहे हो, सेल्फ वैल्यू कर रहे हो, सेल्फ प्रोटेक्ट भी कर रहे हो, खुद को प्रोटेक्शन भी दे रहे हो ना, सोशल प्रेस्टीज अपना ये वो। तो ये सारी चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा इंप्रेस कर जाती है कि इतना बैलेंस कोई कैसे हो सकता है। तो ये बात है। फिर वो आपका एज नहीं देखेंगे, वो खुद 26 साल के हो, 27 साल के हो, और आप अगर समझो फॉर एग्जांपल आप 40 प्लस हो, 44 हो, 45 हो, कुछ भी हो, और वो खुद 26-27 हो, तब भी आपकी बात नहीं मानेंगे। वो आप रियलिटी बताओगे तब भी नहीं। शायद ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ % लोगों के लिए। ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल बताया है, ठीक है। कुछ और बातें भी हो सकती है, मतलब इतना रहेगा ना, इस लेवल की भी प्रॉब्लम रहेगी किसी भी तरह की, तब भी वो आपका हाथ थामे रखे, ऐसा हो सकता है। यहाँ पर अंदर से उनको वो अर्ज आ रही है, मैं इसको नहीं खो सकता किसी भी हाल में नहीं, चाहे वो कितना भी कोशिश कर रहे हो, ठीक है। वो आपको ना एडमायर करते हैं बहुत, एंड ये उसके ईगो को थोड़ा सा चैलेंज भी करता है, आपका इतना सेल्फ सफिशिएंट होना, आप खुद के लिए स्टैंड लेना, खुद की बात करना, खुद की बात रखना, अपने धुन में जीना, अपने शर्तों पर जीना, ठीक है। और ये सब कुछ उसको ना थोड़ा सा कहीं ना कहीं पर अजीब लगता है, या यूं कहो कि उसको चैलेंज भी करते हैं ये सारी चीज़ें। कैसे ये एक सिंगल पर्सन इतना टाइम कैसे जी सकते इतने सारे प्रॉब्लम्स के साथ, ये बात है। तो चलो, 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। तो इनर हार्ट ब्रेक या रिग्रेट या रियलाइजेशन का मोमेंट रहेगा आने वाले टाइम में। ये मोमेंट आप दोनों के सामने आ सकता है, आपके पर्सन के सामने ये मोमेंट आएगा कि उसने आपका दिल तोड़कर बहुत गलत कर दिया है, बहुत गलत किया आपके साथ उसने। जो सबने किया वही वो करने निकला था या थी, या उसी ने भी नोइंगली अननोइंगली वही किया, चाहे वजह आप हो, वो हो, खुद हो, या कोई और चीज़ हो, ठीक है। इसका उसको रिग्रेट बहुत ज़बरदस्त फील होने वाला है, खुद ही खुद अपने आप में वो तकलीफ़ महसूस करेगा या करेगी। हार्ट ब्रेक की अंदर से एनर्जी उसको फील होगी, दिल दुखा है, दिल टूटा है, इस तरह की। शायद आपसे डिस्टेंस, या जो उसने आपसे जो डिस्टेंस मेंटेन किया, या अपनी जो खुद की गलतियां हैं उसका एहसास उसको होने लगेगा, और वो खुद ब खुद अपने आप को मतलब एक तरह से सेल्फ सैबोटेज वाली एनर्जी में भी जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में उनको रियलाइज़ होगी बहुत सारी चीज़ें, ये भी रहेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी यहाँ पर है, तो वो आपके स्टेबिलिटी और ग्राउंडेडनेस जो है ना, क्वीन हो आप या चाहे किंग हो, एनर्जी पे फोकस करो। आपकी स्टेबिलिटी या ग्राउंडेडनेस जो है, और केयर गिवर क्वालिटीज़ जो है उसको रिस्पेक्ट करते हैं। आप इतना केयरिंग हो, आप लोगों की केयर करते हो, आप सबके लिए अच्छे से बात करते हो, सबके लिए रिस्पेक्ट रखते हो मन में, चाहे छोटा हो तो छोटे के साथ छोटा, बड़े के साथ बड़ा हो जाते हो, हम उम्र के साथ हम उम्र के जैसा बन जाते हो। तो ये सारी क्वालिटीज़ वो ऑब्जर्व कर रहा है या रही है। उसको हर कोई चाहता है कि इसी के जैसा पार्टनर मुझे चाहिए, मतलब ये क्वालिटीज़ उसको ढूंढ के भी कहीं नहीं मिल रही है उसके आसपास, ये भी हो सकता है, ठीक है। आप उसके लिए एक सेफ लॉयल पार्टनर के इमेज हो, आप में लॉयल्टी है, आप बहुत लविंग केयरिंग और नर्चरिंग पर्सन हो। ऐसा ही पर्सन तो चाहिए होता है ना लाइफ पार्टनर, किसी को भी, मेल हो चाहे फीमेल हो। ट्रस्टवर्दी खास तौर पर, जो आजकल नहीं मिलते हैं। आप ट्रस्टवर्दी भी हो, गुड लुकिंग भी हो, साथ में बात करने का तरीका भी अच्छा है, ऊपर से आपका दिल भी प्योर है, और सूरत और सीरत दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। आप उसके लिए सेफ लॉयल पार्टनर का इमेज बन गए हो इस वजह से। अब क्या हो रहा है कि 5 ऑफ कप्स, तो उसको तकलीफ़ हो रही है अभी कि मैं इसको खो तो नहीं दूंगा ना, कहीं खो तो नहीं दूंगी। बहुत अंदर से फीलिंग ऐसी रोए वाली फीलिंग, रोने वाली फीलिंग, रिग्रेट ज़्यादा होगा उसको, लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट को इग्नोर करेंगे वो, ठीक है। वो है ना पास पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। लॉस और गिल्ट पर फोकस करेंगे, आपके साथ जो किया उसकी तकलीफ़ हो रही थी उसको, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। पर वो ये नहीं देख रहे कि आज कुछ पॉजिटिव तो है उसके हाथ में, तो उस पर फोकस करें। वो ये नहीं, वो उसी में घुसे पड़े रहेंगे, ऐसा लग रहा है यहाँ पर कहीं कहीं पर किसी के पर्सन। 9 ऑफ कप्स, अंत में आप अपने मन में आपको मतलब एक विश फुलफिलमेंट मानते हैं, ये बात तो सच्ची है ना। अंत भला तो सब भला, तो चलो फाइनली उसको ये रियलाइज़ तो हो रहा है कि आप उसके लिए एक विश फुलफिलमेंट के जैसे हो, एंड उसने कोई कभी दुआ मांगी थी जो कबूल हो चुकी है, ऐसी एक फीलिंग भी उसको आ सकती है। लेकिन साथ ही अपनी कंफर्ट जोन और अपने तरीके से चलने की आदत वो नहीं छोड़ेंगे, वो पकड़ के रखेंगे। चलो, तो ओवरऑल ऐसा है कि वो आपको एडमायर करते हैं, ठीक है। रिग्रेट भी फील करेंगे किसी ना किसी वजह से, वो सारी चीज़ें जो चल रही है, ठीक है। लेकिन ईगो, अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ना भी नहीं चाहेंगे, और मतलब स्ट्रगल कर सकते हैं उसको छोड़ते हुए। और दूसरी बात ऐसी है कि एक सडन कम्युनिकेशन का चांस भी है, आपसे एकदम से बात करना शुरू कर दें, ठीक है। थोड़ा साइलेंस और हीलिंग फेज भी रहेगा, इस तरह का उनका बिहेवियर आपसे रह सकता है, इस तरह की फीलिंग्स उनकी रहेगी। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस,
एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, और मेजर अरकानाज में है वर्गो। ठीक है, आपके पर्सन और कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच का रिश्ता कैसा रहेगा, चलो देखते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। कंफर्म पता है तो देखिए, डाउट के बेस पे मत देखना, ठीक है, डाउट करना अच्छा नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए उन दोनों के रिलेशनशिप में गड़बड़ी किस तरह से है चल रही। शिज़ोफ्रेनिया का भी कार्ड है यहाँ पर। ओके, तो कॉन्शियसली उनके दिमाग में कुछ बातें चल रही है। तो कॉन्शियसली देखा जाए ना यहाँ पर, तो वो दोनों अलोन हैं, मतलब बहुत लोनलीनेस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अब तो ये पहले तो अंदर ही अंदर फील कर रहे थे, अब तो बिल्कुल समझ पा रहे हैं कि इस रिश्ते में हम होकर भी नहीं है, हम नहीं है, मैं और तुम ऐसे हैं, ये वो समझ रहे हैं। लोनलीनेस बहुत ज़्यादा है, दोनों समझ रहे हैं इस बात को। एक्सपीरियंसिंग, अकेलापन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अलोननेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। पॉलिटिक्स, और यहाँ पर है पास्ट लाइव्स एंड क्लिंगिंग टू द पास्ट, साइलेंस, हीलिंग और शिज़ोफ्रेनिया। तो देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन, ओवरऑल एनर्जी जो है कन्फ्यूजन वाली ही रहेगी। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लग सकता है उनको कि मैं इस रिश्ते में क्यों आया, क्यों आई। और जैसे कि ये रिश्ता मानो एक इल्यूजन बन गया है, एक भ्रम है, भ्रम से ज़्यादा कुछ भी नहीं है इस रिश्ते में। ये फीलिंग उनको आ रही है, दोनों को भी आ रही है, किसी एक को नहीं, दोनों को भी एक साथ ये फीलिंग आ रही है काफ़ी जगह पर। तो थोड़ा साइलेंट जोन चले गए हो ये लोग, ये हो सकता है साइलेंट हो गए हो और पास्ट की अपनी गलतियों को सोच रहे हैं कि क्यों गए आए इस रिलेशनशिप में, वहीं पर अपनी पास्ट की गलतियों में चिपके पड़े हैं, अभी वही सोच में लगे हुए हैं। पॉलिटिक्स, कहीं पर ये एनर्जी, तो कहीं पर ऐसा है कि थर्ड पार्टी का रियल फेस अभी आपके पर्सन के सामने आ रहा है। धीरे धीरे सब कुछ उसके सामने आता जा रहा है। डर लग रहा है उसको अंदर से कि ये क्या कर लिया मैंने, इस तरह से। पास्ट लाइफ का ये कोई कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है किसी के लिए। अब वो हीलिंग चाहते हैं अपने लाइफ में आपके पार्टनर, ठीक है, ये बात रहेगी। तो कहीं पर वो दोनों मिलकर इस रिश्ते से दूर होना चाह रहे हैं। तो कहीं पर ऐसा है कि थर्ड पार्टी की रियलिटी आपके पर्सन के सामने रिवील हो रही है। इस वजह से क्या हो रहा है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं इस रिश्ते में आया क्यों, आई क्यों, और डर बहुत रहे हैं। और यहाँ पर ये रिश्ता जो इनका पास्ट बर्थ का है, कुछ कर्मा रहा होगा तो वो आए हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी चलती रहेगी इनकी, कन्फ्यूजन्स चलते रहेंगे, समझ नहीं आएगा क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहा है रिश्ता, पर चलता रहेगा ये। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके पर्सन का, और ये पार्ट सभी के लिए है अभी। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर जेमिनी। Oh, broken heart, blossoming abundance, first chakra, Archangel Michael, and happy family, angel of balance, the garden and the gate, okay, angel of strength, wow, cornucopia, ओके, कॉन्ट्रैक्ट। तो आप दोनों का ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। चलो, तो देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो इमोशनल ब्रेक या इमोशनल पेन, इमोशनल रिग्रेट फील कर रहे हैं। जो भी कुछ अभी आप दोनों के बीच में हुआ है, आपके तरफ से आपने मना कर दिया है, ब्रेक कर दिया है, या मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है कुछ उस वजह से, ठीक है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस वाला भी कार्ड है। ये इस हार्ट ब्रेक के बाद भी आपकी तरफ है ना पॉजिटिव ग्रोथ और अट्रैक्शन फील करते हैं। आप उसके लाइफ में एक ब्लेसिंग लगते हो उसको, ठीक है। और यहाँ पर आर्कएंजल माइकल की एनर्जी है, यहाँ पर आर्कएंजल माइकल का भी कार्ड है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की एनर्जी यहाँ पर आई है, ठीक है, इस कार्ड के साथ। तो वो आपके साथ है ना ग्राउंडेड, स्टेबल फील करते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी लगती है उनको, स्थिरता लगती है आपके साथ ज़िंदगी, यानी उनको लगता है मैं इसके साथ अगर रहूँ तो मैं स्टेबल रहूँगा, ये मुझे सपोर्ट सिस्टम देगी या देगा, है ना। और इस तरह से वो सोच रहे हैं, मेल है तब भी फीमेल है तब भी। उसको ऐसा लगता है कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो उसके लिए, सारे उसके लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स है ना यूँ वो ठीक कर सकता है अगर आप उसके साथ हो। ये सकता है या सकती है, लड़का लड़की आप रेजोनेट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर वो है ना बस वो चाहते हैं कि आपके साथ ये रिश्ता जो है ये कायम बना रहे और स्टेबल रहे, और प्रैक्टिकल बेस बनाने की सोच सकते हैं आपके साथ इस रिश्ते को लेकर। अगर समझो आपने मना किया किसी बात को लेकर, कुछ भी इश्यूज़ रह सकते हैं आपके, ठीक है।
तो हो सकता है कि वो फिर सोचे कि चलो कुछ और फिर दूसरे तरीके से इस रिश्ते को निभाना है मुझे, फिर ये भी बात रह सकती है, ठीक है। पर वो स्टेबिलिटी चाहते हैं और आपके साथ स्टेबिलिटी महसूस करते हैं जब भी वो आपके साथ होते हैं, जो भी कुछ पलों का साथ हो आपका, कुछ सालों का साथ हो, जो भी हो, लेकिन वो आपके साथ जो स्टेबिलिटी, जो अच्छाई, जो सिक्योरिटी फील करते हैं वो कहीं नहीं की है उन्होंने, ठीक है। और वो आपके साथ है ना एक पॉजिटिव पूल फील करते हैं। और अभी भी शायद आपका थोड़ा ब्रेकअप जैसा सिचुएशन हुआ हो, साइलेंट जोन कर दिया है उन्होंने, बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर से आपको लेकर है ना बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। अब ये वहाँ की बातें होगी जहाँ पर आप लोगों में अभी अभी थोड़ा सा ये बातचीत करना बंद हुआ है और किसी तीसरे पर्सन की एंट्री ना हो रखी हो, ठीक है, वहाँ की बात है। वहाँ पर भी अगर वो तीसरे पर्सन से उब गए हैं तो ये चीज़ें रह सकती है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ रह सकती है, एक्शन तो वो लेगी तभी आप शायद रिप्लाई ना दो ठीक से। पर यहाँ जहाँ कोई थर्ड पर्सन की एंट्री नहीं हुई है वहाँ पर तो वो एक्शन ले तो आपका भी रिप्लाई पॉजिटिव जा सकता है उनके तरफ। आपको ना वो देखिए हैप्पी फैमिली का कार्ड है यहाँ पर, तो आपको एक इमोशनल डोमेस्टिक फुलफिलमेंट का सोर्स इस तरह से भी देखते हैं। मतलब उसको लगता है इसके साथ मेरी शादी होगी तो बहुत अच्छा सब कुछ होगा। अगर शादी पहले हो रखी है तब भी वो पॉजिटिव सोच रहे हैं, लेकिन ना हुई है तो वो और ज़्यादा उस तरह से सोच रहे हैं, अभी अभी मिले हो या कुछ टाइम हुआ है आपको मिले हुए, है ना, ये बात है। तो हो सकता है लॉन्ग टर्म्स पोटेंशियल के लिए आपके साथ वो सोच रहा हो या रही हो शादी के लिए, ये बात भी यहाँ पर है। एंजल ऑफ बैलेंस की एनर्जी यहाँ पर है, तो एक्शन लेने से पहले अपने इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करेंगे आपके पर्सन, ये बात यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। अपने इमोशंस को बैलेंस करेंगे और थोड़ा सा ये भी सोचेंगे कि मुझे प्रैक्टिकली क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या एक्शंस लेने चाहिए। तो वो जैसा मतलब जो चीज़ें इस रिश्ते को बचाने के लिए करनी पड़ेगी वो सारी चीज़ें करने के लिए वो रेडी रहेंगे। आप उसकी विश फुलफिलमेंट हो ना, इसलिए, ठीक है। तो ये बात है, इम्पल्सिव जंप नहीं करेंगे, कैलकुलेटेड मूव हो सकता है, काफ़ी लोगों के लिए ये एनर्जी रहेगी, ठीक है। द गार्डन एंड द गेट ये क्लियर करता है कि आपके तरफ आना चाहते हैं आपके पर्सन, लेकिन अभी अपने सेफ जोन से निकलने में हेजिटेशन है। वो आना चाहते हैं आपके तरफ लेकिन उन्होंने खुद साइलेंस जोन क्रिएट करके रखा है, मतलब उन्होंने खुद अपने दरवाजे, दिल के दरवाजे बंद करके रखे हैं, ठीक है। ये बात है, ईगो हो सकता है या पहले के कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, है ना, उनकी अपनी कोई इशू हो सकती है दूसरी, ये बात भी है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पर है, ठीक है। देखिए, तो अपने फियर को ओवरकम करके करेज गैदर करेंगे और आपके पास आने की हिम्मत बनाएंगे, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। अगर कोई भी तरह का उनको डर लग रहा है तो उसको साइड करते हुए पूरी हिम्मत एक साथ बांध के कि चलो एक बार मैं सोच के देख ही लेता हूँ, कर ही लेता हूँ, लेती हूँ बात, इस तरह से करके वो आपकी तरफ आकर आपको अप्रोच कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, पर बैलेंस वे में, ठीक है। अब यहाँ पर कॉर्नुकोपिया, आप उसके लिए विश फुलफिलमेंट हो देंगे तो वो आपके साथ इमोशनली और मटेरियली फुलफिल करते हैं और करेंगे भी। उनको ऐसा लगता है कि मेरे लिए और कोई नहीं चाहिए, मुझे कोई भी फीमेल या मेल आए मेरे ज़िंदगी में, चाहे वो जितने भी रिच हो, ब्यूटीफुल हो, जो भी हो, मेरे एज के हो, जो भी बात हो, लेकिन मुझे तो यही चाहिए, हर हाल में मुझे यही चाहिए। ऐसा कुछ उसके दिमाग में वो जुनून जिद ऐसा रहेगा, सवार रह सकता है, इस तरह का कुछ, है ना। देखिए अभी तो ये सब कुछ यहाँ लग रहा है मुझे। साथ में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का भी कार्ड है, तो कोई कमिटमेंट या एग्रीमेंट की बात कर सकते हैं फॉर्मल या इमोशनल लेवल पर। अगर वो पॉसिबल है तो वो आपको कमिटमेंट मतलब शादी की बातें भी आगे ले जाने के लिए कर सकते हैं, और जहाँ पर थोड़ा सा वक्त चाहिए वहाँ पर इमोशनल लेवल पे आपसे कमिटेड रहने की बात करेंगे। मैं वन वुमन मैन हूँ या मैं वन मैन वुमन हूँ, यह आपको बताने की कोशिश करेंगे अपने बिहेवियर से या डायरेक्टली बोलकर। अब बॉटम ऑफ द डेक में है जर्नी, ठीक है। ट्रैवल का प्लान है यहाँ पर, मोमेंट या कोई स्टेप आपके तरफ आने के लिए इंडिकेशन दे रहा है ये कार्ड, कोई तो स्टेप वो आपके तरफ आने के लिए ले सकते हैं। एंजल ऑफ लव, तो एक नई शुरुआत आपके तरफ इस रिश्ते में करना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा वो इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी में रहेंगे, ठीक है। और एंजल ऑफ लव है मतलब एक नई शुरुआत आपके साथ इस रिश्ते में करना चाहेंगे। तो हो सकता है उनका एक्शन जो है वो आपके तरफ, आपके साथ मतलब आपके तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, बातचीत करना स्टार्ट करेंगे, जिसमें सॉफ्ट रिकन्सिलिएशन टोन होगा, ठीक है। शायद पहले कैजुअल पर अंदर से कमिटमेंट के सीड प्लांट करेंगे। सबसे पहले तो अपने भीतर ही सब कुछ करना है उसको, ठीक है। और थोड़ा सा हेजिटेट भी रहेंगे, क्या बोलूँ नहीं बोलूँ नहीं बोलूँ, इस तरह से
फिर उसके बाद में ग्रेजुअली स्ट्रेंथ गेन करके आपके तरफ मूव करेंगे। और ये मूव जो है हो सकता है कि अगस्त के एंड के 10 डेज़ में हो, किसी किसी के लिए ये पॉसिबिलिटी रहेगी। ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है वो टाइम, ठीक है। तो बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ पर सब कुछ सही है, अच्छा है। अपने ऊपर फोकस करो। अब ये आ रहे हैं, अब पलट रहे हैं, अब बदल रहे हैं इनकी एनर्जी, तो चलो हम भी इनके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। ऐसा मत करना। ये आ रहे हैं, इतनी अच्छी एनर्जी आई है तो ये आपके वजह से, क्योंकि आपने सेल्फ लव स्टार्ट कर दिया, आप में से काफ़ी लोगों ने। तो आप सेल्फ लव कर रहे हो तो आपको तो वो एनर्जी मिल रही है, लेकिन बाकी जो लोग नहीं कर रहे उनको भी करना चाहिए वो, है ना, ये बात है। चलो गाइडेंस आपके लिए देख लेते हैं। फॉलोइंग योर ब्लिस, यही बात, अपने ब्लिस को फॉलो करो। बिल्कुल भी इसके पीछे मत भागो, आ रहा है रही है चलो इसके पीछे भागते हैं, ऐसा नहीं करना है। अपने ब्लिस को फॉलो करो। जहाँ पर आप अभी शांत रह रहे थे, ज़्यादा उम्मीदें नहीं कर रहे थे, इससे कॉल मैसेज ज़्यादा नहीं कर रहे थे, इनडायरेक्टली भले ही चल रहा हो आपका, है ना, तो बस उससे भी वो भी कम कर दो, इनडायरेक्ट वाला, और अपने ऊपर फोकस करो। अपने लाइफ का जो एक खुशियों वाला टाइम है या जो जॉयफुल टाइम है, जो आपका सोल है ना, अपने ही मस्त अपनी ही एनर्जी में एंजॉय कर रहा है आपका सोल, आप खुद, तो वो उसको डिस्टर्ब मत करें, ठीक है। उसको, अपने सोल को डिस्टर्ब मत करें। ये आते हैं, आएंगे, ठीक है। चेरिशिंग सेल्फ, आई एक्सेप्ट एंड लव माई सेल्फ। देखिए आपके लिए है ये स्पेशली। खुद के सेल्फ को मतलब एक्सेप्ट करो और उसको लव भी करो, अपने आप को लव करो पहले तो, तभी हम दुनिया से कुछ मांग सकते हैं ना। अगर हमारे भीतर वो हो, हम खुद के लिए करें, तो हम दूसरों से उम्मीद कर सकते हैं। राइजिंग अबव, ये आपका तो राइज एंड शाइन का टाइम रहेगा। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनोगे जहाँ भी जाओगे, सबकी नज़रें आपके ऊपर बनी रहेगी इन दिनों। तो आपके पर्सन की कहाँ जाएगी फिर नज़रें, वो भी तो आएगी ना आपके पीछे। चलो आपके लिए लव गाइडेंस भी देख लेते हैं। अपोलॉजी, यस, अपोलॉजी रिसीव होगी आपको आपके पर्सन की तरफ से। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए हार्ट फेल्ट अपोलॉजी, यस। तो वो अपोलोजाइज करेंगे आपके सामने। सैक्रिफाइस, लव में कम विथ सैक्रिफाइसेस। इवैल्यूएट व्हाट यू आर विलिंग टू गिव अप, ओके। देखिए लव तो चलो सैक्रिफाइसेस के साथ ही आता है, ऐसे कहा जाता है, पर आप देखिए आप क्या इसमें सैक्रिफाइस कर रहे हो इस रिलेशनशिप में। सेल्फ वर्थ या सोशल प्रेस्टीज या अपना ब्लीसफुल एनर्जी या पीस ऑफ माइंड। तो इतना ज़्यादा सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपने ऊपर फोकस करो, ये सारी चीज़ें मत करो। अपनी वैल्यू खुद समझो, कितना सैक्रिफाइस किया है आज तक लाइफ में, क्या मिला है आपको। ऐसा मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सेल्फिश बनो, मैं ये कह रही हूँ कि सेल्फ लव करो, ठीक है। ड्रेसिंग अप एंड अपॉर्चुनिटी, देखिए यहाँ पर ऐसा है कि एन अपॉर्चुनिटी टू ड्रेस अप एंड पार्टी फन टाइम अहेड। तो हो सकता है आप कहीं पार्टी वार्टी में जाओ अपने फ्रेंड लोगों के साथ, अच्छा है, आप फिर अपने पर्सन के साथ चले जाओ। फॉलिंग फास्ट, लव हैपन्स क्विकली बट डोंट लूज योर सेल्फ इन द प्रोसेस। देखिए लव रिलेशनशिप है ना, बहुत जल्दी डेवलप हो सकती है, कभी कभी क्विकली, लेकिन जल्दी लव हो जाता है किसी को पहली नज़र में, लव एट फर्स्ट साइट। तो क्या होता है ना, इस प्रोसेस में है ना, हम लोग को बहुत सारी चीज़ें है ना भूल जाते हैं, हम खुद को ही भूल जाते हैं। तो खुद को बिल्कुल नहीं भूलना है, अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी सोशल प्रेस्टीज, पीस ऑफ माइंड अपना बना के रखना है बिल्कुल। हार्ट ब्रेक इज़ ए पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस, इट विल पास। ये भी टाइम चला जाएगा, इस एनर्जी में मत रहिए कि अरे मेरा तो ये हो गया, मेरा तो ब्रेकअप हो गया। अबंडेंस आ रहा है देखिए आपकी तरफ, ठीक है। ओपन योर हार्ट टू रिसीव द अबंडेंट लव द यूनिवर्स हैज़ टू ऑफर। यूनिवर्स आपको बहुत सारा लव ऑफर कर रहा है। एक पर्सन के लव के पीछे क्या भागना है, बहुत सारा है हमारे पास, है ना। अनकंडीशनल लव, प्योर लव, डिवाइन लव, और ये पर्सन का लव भी आएगा जब आप खुद से लव करोगे। डिवाइन टाइमिंग पे बहुत सारी चीज़ें सही होगी। बहुत ज़्यादा सोच विचार करते बैठने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत यहाँ महसूस नहीं है होने वाली है। आप अपने ऊपर ही फोकस रहोगे और ये सही बात है। सरप्राइज़, आपके लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान कर सकते हैं आपके पर्सन, ये भी रहेगा। तो सरप्राइजेस आर ऑन द हॉरिजॉन, यहाँ पर लिखा भी है, रोमांटिक सरप्राइजेस आर ऑन द हॉरिजॉन, बी ओपन टू देम, ओके। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।